आज हम पढ़ेंगे शिव जी के उग्र अवधूतेश्वर रूप के बारे में। इसकी पूजा करने के फल मिल रहा है। यह रूप शिव जी ने किस तरह अवतार लिया था सो ध्यान से सुनियो। एक बार भगवान शंकर अपना अवधूतेश्वर उसमें रूप में थे और बृहस्पति तथा अन्य देवता की सभा में अवधूत का रूप धारण कर बैठ गए। उनके शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। इंद्र ने अवधूत से पूछा, भगवान शंकर अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हुए हैं? इंद्र के पूछने पर शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र के कई बार पूछने पर भी वे चुप रहे। इस पर इंद्र को क्रोध आ गया। ये बोले, मैं अभी तुम्हें वज्र से समाप्त कर देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। यह कहकर इंद्र ने अवधूत बने शंकर भगवान को मारने के लिए अपना वज्र उठाया, परंतु वह वज्र उन पर नहीं चला और इंद्र का तो स्तंभित हो गया। इंद्र क्रोध में भरकर जलने लगे, परंतु भगवान शंकर ने क्रोध को देखकर देव गुरु बृहस्पति समझ गए कि अवधूत स्वयं भगवान शंकर ही हैं। बृहस्पति ने उठकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और विभिन्न प्रकार से उसकी स्तुति की। इस प्रकार उन्होंने इंद्र के प्राणों की रक्षा करी। इससे गुरु बृहस्पति का एक नाम जीव पड़ा। विद्रव नगर में एक बार सत्यरथ नाम का एक राजा हुआ करता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक बार शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। उस समय उसकी पटरानी गर्भवती थी। वह शत्रुओं से छिपकर एक वन में वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। वहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर एक सरोवर पर जल पीने को गई। उसे एक मगरमच्छ ने सटक लिया। ऐसी परिस्थिति में भगवान भोलेनाथ को उस बालक पर दया आ गई। उनकी प्रेरणा से एक भिखारी उस बालक के पास गई और वह बालक को देखकर गर्वीभूत हो गई, परंतु सोचने लगी, किसका पुत्र है, इसका पालन पोषण करने के लिए मैं अपने साथ ले जाऊं या नहीं ले जाऊं। उसे सोच में पड़ी देखकर भगवान शंकर स्वयं भिखारी का रूप धारण कर भिखारिन के पास आकर उससे बोले कि तू शंका मत कर, इसे घर ले जाकर इसका पालन पोषण कर। भिखारिन उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं? क्या आप शंकर भगवान तो नहीं हैं? कृपया मुझे यह बताएं कि यह बालक है कौन, किसका है, यह ऐसा ही क्यों पड़ा हुआ है? तब भिक्षु का रूपधारी शिव जी बोले, यह राजा सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारा जा चुका है। उसकी माता सरोवर में पानी पीने गई थी, परंतु वहां पर उसने मगरमच्छ ने खा लिया। अब तुम बिना किसी के भय से इसका पालन पोषण कर। इस पर भिक्षु ने फिर पूछा, इसके माता और पिता की इस प्रकार मृत्यु का कारण क्या है? तब भिक्षु के रूप में भगवान शंकर ने बताया, राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडु थे। एक बार वे शिव पूजन कर रहे थे कि मंत्रियों ने आकर उन्हें बताया कि शत्रु ने हमारे राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा पांडु के बिना सोचे समझे यह तय कर लिया कि ये लोग मंत्री वेश में शत्रु तो नहीं आ गए। उसने शिव पूजन समाप्त करके अपने मंत्रियों का सिर काट दिया और बिना पूजन करके ही रात्रि में भोजन कर लिया। इस कारण यह राजा सत्यरथ मारा गया। इस लड़के की माता ने पूर्व जन्म में छल कपट से अपनी सोच का वध कर दिया था। इस पाप के कारण मगरमच्छ ने इसे भी पकड़ कर खा लिया। यह सब कथा सुनकर शिव जी ने उस ब्राह्मण को अपना असली रूप से परिचित करवा वह मुक्त कंठ से भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। भगवान शिव जी उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मणी राजा के पुत्र का पालन पोषण करने लगी। अपने पुत्र के साथ बड़ा करने लगी। बड़ा होने पर उसने शांडिल्य ऋषि के आदेश पर शिव जी का 1 वर्ष तक पूजन किया और गंधर्व कन्या से उसका विवाह कर निष्कपट राज्य किया। नंदीश्वर ने पूछा, हे तात, व्याघ्रपात का पुत्र उपमन्यु तो कई जन्मों से मित्र होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ। भाग्यवश अत्यधिक गरीब हो गए, अतः उन्हें माता के घर बहुत ही कम मात्रा में दूध पीने को मिलता था। वह बार बार अपनी माता से दूध मांगता था। माता ने बालक को बहलाने के लिए घर के भीतर जाकर चावलों के बीजों को पीसकर पानी मिलाकर कृत्रिम दूध बना दिया, परंतु उपमन्यु ने उस कृत्रिम दूध को नहीं पिया और कहने लगा, हे माता, यह दूध नहीं है। इस पर ममतामयी माता ने उसे गोद में बैठाकर उसके अश्रुओं को पूछकर बोला, बेटा, वनवासी के पास दूध कहाँ से आया? पूर्व जन्म के किए कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब तो केवल शंकर भगवान ही दूध का प्रबंध कर सकते हैं। माता के इस प्रकार दुखी वचनों को सुनकर बालक उपमन्यु माँ से बोले, आप शोक न करें माता, यदि भगवान शंकर ही कल्याण करने वाले हैं तो हमारा कल्याण अवश्य होगा।
यदि भगवान शंकर कहीं हैं तो वे मुझे देर सवेर दूध अवश्य प्रदान करेंगे। मैं उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए उनकी तपस्या करूँगा। तो ये थी शिव जी की कथा। ध्यान से सुनियो। पसंद आओ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।